आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी सुनेंगे जो 8 वारों की हमारी प्रवचन श्रृंखला चल रही है। इसी 8 वारों की प्रवचन श्रृंखला में सोमवार और मंगलवार 2 वार हमने देख लिए, आज तीसरा वार बुधवार। आइए बुधवार का क्या संदेशा है, बुधवार हमें क्या संदेशा देता है, सुनेंगे हम। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब के मुखारविंद से युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की मंगलमय प्रेरणा प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से 7 अंक का विशेष महत्व है। योग शास्त्र में पातंजल योग हो या सांख्य शास्त्र हो, हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों की चर्चा है। मूलाधार से शुरू होने वाली और सहस्रार चक्र तक की वो जो चक्र है 7 है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, 7 चक्र। इन 7 चक्रों के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक ऊर्जा को समग्र रूप से प्रकट कर सकता है, ऐसा योग शास्त्र का कथन है। उसका अपना सिस्टम है, उसकी अपनी विधि है। अगर प्रॉपर सिस्टम से, विधि से जो भी साधक जाते हैं तो वे काफी कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, अपने आंतरिक शक्तियों का जागरण करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा कई जगह हमारे पढ़ने में आया है। आपको शायद ये चक्र की साधना सुनकर के पता होगी, जैसे मुझे पढ़कर पता है, लेकिन आपको एक बात तो बहुत अच्छी तरह सबको पता होगी, छोटे से छोटे बच्चे को। सारे ग म प ध नि सा कितने स्वर है? 7 स्वर है। ये सप्त स्वर, ये एक तरह से ऐसा तरंग, ऐसी लहरें निर्माण करते हैं कि उन लहरों में एक सामर्थ्य है, वो भी 7 है। ये एक तरह से हमारी भारतीय संस्कृति ने इस चीज को बड़े ही सुंदर ढंग से समझा है। इंद्रधनुष आप देखते हो, उसको भी क्या कहा जाता है? सप्तरंगी कहा जाता है। तो वैसे ही हमारी चर्चा चल रही है 7 वारों की। उस 7 वारों की चर्चा में हम तीसरे वार की चर्चा कर रहे हैं, सोम मंगल के बाद बुधवार। बुध शब्द जो है, पहले हम उसको समझे, क्योंकि वार को हमने समझा, वार यानी कवर करने वाला। जैसे आजकल मीडिया क्या करता है,
किसी भी एकाध प्रसंग को कवर करता है। जैसे अभी चुनाव हो गए अमेरिका में तो उसको कवरेज दे दिया, कहीं कुछ आंदोलन चल रहा है उसको कवरेज दे दिया, कहीं कोई घटना हुई, कहीं कोई मीटिंग हुई, कहीं कुछ हुआ, उसको कवरेज। तो जैसे वो कवर कर लेता है वैसे 24 घंटे के समय को अपने आप में कवर करने वाला वार। तो 7 वारों में एक वार का नाम क्या है? बुधवार। बुध यानी बुध का अर्थ क्या है? ज्ञान। बहुत सुंदर, बराबर, बिल्कुल सही है। बुध का अर्थ क्या है? ज्ञान। जिसका अगर आप और थोड़ा सा परिष्कृत यानी डेवलप, मॉडिफाइड ऐसा रूप देखो तो वो कौन सा है? बोध। कौन सा शब्द है? बुध से ही होने वाला बोध। अगर उसको एकदम कंप्लीट ऐसा उसका रूप देखना हो, क्योंकि उसको कंप्लीट ही कहा जाता है, निष्ठा अर्थ में त प्रयोग होता है, व्याकरण हमने पढ़ा है उसमें आता है, तो वो कौन सा शब्द बनेगा? बुद्ध। कौन सा शब्द बनता है? बुद्ध। जो बुद्ध हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए। और बुद्ध शब्द जो है ये ज्ञानार्थक है, उसी तरह इसके एक और अर्थ है, वह है गति। संस्कृत व्याकरण में कहा जाता है कि जो जो शब्द ज्ञान के अर्थ में है वो सभी शब्द चलने अर्थ में है, और जो जो शब्द गति अर्थ में है वो सभी शब्द किस अर्थ में है? ज्ञान अर्थ में। जैसे गच्छति यानी जाता है, तो वैसे ही गच्छति यानी जानता है। अतति यानी चलता है, अतति यानी जानता है। आत्मा अतति से बना हुआ है। तो चलना और जानना ये 2 अर्थ है बुद्ध के, और दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। आज अगर बच्चों की पढ़ाई, बुद्धि तो बहुत शार्प है, लेकिन जो उनकी समझ, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, समझ टोटली डेवलप होनी चाहिए, वो क्यों? यश्च संचरते देशान यश्च सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धिस तैल बिंदुरिवांभसी। जो अलग अलग स्थानों पर घूमता है, जो अनुभवियों के साथ रहता है, उसकी बुद्धि इसी तरह फैलती है जैसे पानी में डाली हुई तेल की बूंद। मैंने गणधरों की चर्चा में शायद इस बात को कहा था उत्तरायण के प्रारंभ में कि ये हमारा जो चलना है ये हमारे बुद्धि को चालना देने वाला है। चलना क्या करने वाला है? और आजकल बच्चों का चलना, मूवमेंट बिल्कुल ब्रेक हो गया है, क्योंकि ये जुमला ठीक है, वॉक व्हेन यू टॉक, टॉक व्हेन यू वॉक, टैगलाइन के लिए ठीक है, लेकिन जब गेम खेलते हैं बच्चे कांट मूव, वो स्थिर हो जाते हैं। मोबाइल देखते समय बिल्कुल फ्रोजन कंडीशन में आ जाते हैं, और ये फ्रोजन कंडीशन ही उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनकी जो धारण करने की क्षमता है, वो जो कैपेसिटी है, ग्रास्पिंग एंड स्टोरेज, इट्स डिस्टर्बिंग। आप देख लेना, जिन बच्चों को ज्यादातर घूमने फिरने में चंचल जो है, वो कितने एक तरह से हर चीज को सही ढंग से समझते हैं
और वो कितना आगे बढ़ जाता। यह जो हमारी बुद्धि है, जानने की शक्ति है, इसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बुधवार में हम थोड़ा पहले इस बात को समझे कि हमारी जानने की शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी ज्ञान क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ वी कैन इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग एंड मेमोरी। अगर आपको कहीं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के ऐसे किसी सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए अगर 500 रुपया 1000 रुपया भी फीस दे दो तो क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। घनो जरूरी है, मैंने ध्यान में इसको नहीं रहे। पर मूल बात ध्यान रखो, वहां भी जाओगे तो यही बात आएगी, लेकिन वो पैसा देकर के आपको बताएंगे तो आपको मजा आएगा। यहाँ तो आपको कैसे रहता है, प्रवचन में सुनना है, हमारा सगने जानो यहाँ पे हमारा सारा थोड़ा ही दिन दिया है, पाछा कटे बखान सुना ला तो जा वहां सुन ले वहां। लेकिन ध्यान रखना, यहां आओ वहां जाओ कहीं जाओ, ढाक के पात कुछ नहीं। आप अगर चेन्नई में आओगे तो भी भोजन करते समय आपका हाथ मुंह में ही जाएगा, और आप अगर कश्मीर जाओगे तो वहां भी भोजन करते समय मुंह, हाँ, किसी को दूसरी चीज से खाते हुए देखा है, चम्मच भले हाथ में ले आओ लेकिन चम्मच हाथ में लेगा। खाना वैसे ही है, आप पूरब में खाओ, पश्चिम में खाओ, उत्तर में खाओ, दक्षिण में खाओ, खाना हाथ में कोर लेकर मुंह में डालना है। फिर आप चावल खाओ या रोटी खाओ या आप नान खाओ, आप कुलचे खाओ, जो भी खाओ, खाना तो हाथ से और मुंह से ही है। वैसे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हम जिस किसी से भी जो चाहे वो उपाय जान ले, करना तो वही पड़ेगा जो आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। क्या करेंगे? हमारी जानने की, हमारी धारणा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहां इसे क्या कहा गया, बुध यानी धारणा, जिसको आप मेमोरी कहते हो, जिसको आप स्मरण शक्ति कहते हो, हमारे आगम में उसको क्या कहा गया है, धारणा। क्या कहा गया है, धारणा। इंग्लिश में स्पेल करूं तो DHARNA, जैसे पारणा वैसे धारणा। टू कीप, उसको रखना, उसको संभालना, धारणा उसको कहते हैं। अभी हम जैसे बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो हम कैसे देंगे, ऐसे ही दे देंगे तो कैसे लेके जाएंगे। अभी हमारे आनंद संस्कार शिविर के अंतर्गत बहनों ने जो प्रोग्राम लिया था उसमें बच्चों को कई गिफ्ट रखे थे, तो गिफ्ट के साथ क्या दे दिया था उनको, एक बैग दे दिया था। अब उनको अगर 1 गिफ्ट 2 गिफ्ट 3 गिफ्ट मिलेंगे तो बच्चे कहाँ पकड़ेंगे, किसी का छूट जाएगा, किसी का छोटा गिफ्ट है, किसी का बड़ा गिफ्ट है, तो उनको क्या दे दिया, बैग यानी धारणा शक्ति। किसी भी विषय को धारण करना, तो धारण करने की जो शक्ति है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं, जो आज हमारी 0 लेवल पर पहुंच गई है। आप खुद सोचिए, आज से 25 साल पहले जिनके घर में फोन थे या जो फोन से एक दूसरे से संपर्क करते थे, उनको अपने परिवार वालों के, अपने निकट के लोगों के कितने नंबर याद रहते थे? किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 100, इतने नंबर याद रहते थे। किसका जन्मदिन कब है याद रहता था, हम कहां पर कब मिले याद रहता था। अब ये सब हमारा क्या हो गया, अब नंबर याद रहते नहीं। क्यों नहीं रहते हैं? याददाश्त कमजोर हो गई, नंबर ज्यादा हो गए, ठीक है ना, पर अब आपके तो निकट के लोग तो उतने ही है ना, उनके नंबर याद रख लो।
अब नंबर भी बदल जाते, बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब तो आपको क्या है, बस खोजो, बोलो। एक भाई मेरे पास बैठे थे, उनको नंबर ढूंढने थे, उनको कहा भाई अमुक को फोन लगाओ, बस नाम ले लिया, तुरंत हाजिर, बोलो मेरे आका। वो जैसे जिन्न को हम कहानी पढ़ते थे, वो चिराग को घिसा जाता था तो जिन्न हाजिर होता था, बोलो आका। वैसे अब ये सब जिन्न आ गए। कोई आपके ऑनलाइन ऑर्डर के रूप में आ गया, कोई आपको फूड पहुंचाने वाला, कोई ग्रोसरी पहुंचाने वाला, कोई सामान पहुंचाने वाला, अब ये सब जिन्न आ गए, बोलो मेरे आका। अब तो उसमें भी स्पर्धा लगी है, कोई 10 मिनट में पहुंचा रहा है, कोई 2 मिनट में पहुंचा रहा है, कोई 5 मिनट में पहुंचा रहा है, कोई 24 घंटे में पहुंचा रहा है। मैंने आपको बताया था बीच में कि एक भाई ने ऑर्डर की, 10 मिनट बाद तो उसके घर में वही जो मंगाया वो लैपटॉप हाजिर। अब तो वो जिन्न है ना, फिर क्या होता था, ये सारा जो है ना, जैसे आप जिन्न का वर्णन पढ़ते, हम भी पढ़ते थे। अब आप लोगों ने इतनी कहानी की किताबें पढ़ी कि नहीं पता नहीं मुझे। हम लोग तो बचपन में गुरुदेव के साथ थे, तो हमारी पढ़ाई होने के बाद में पढ़ना चालू रहता था हमारा कुछ ना कुछ, तो उसमें पढ़ते थे हम। यूं का और यूं हाजिर, कल्प वृक्ष का वर्णन आते, यूं बैठे, याद किया आज मुझे पंच पकवान खाने, हमने हाजिर थाली। ऐसा होता था, जो मांगो सो मिलता था। यहां जो ऑर्डर करो, हाँ पे होता है तो चलो, आपको कोई परवाह रही नहीं, अब तो आपको पता ही नहीं चलता, वो टिंग बजता है तो बजने दो, पैसा है तो भी टिंग बजता है, पैसा गया तो भी टिंग बजता है, दोनों भी टिंग बजता है। चला तो गया, आया तो आया, अब वो रहा नहीं। पहले गिन गिन के देते थे तो विचार आता था, अरे इतना रुपया दिया, इतना रुपया दिया, अभी तो काम ही नहीं पड़ता है। ठीक है, कई लोग ऐसे ना प्रयोग करते रहते हैं आज के इस समय में भी। एक जना गया गाड़ी खरीदने के लिए, 2 बोरे भर करके सिक्के लेके गया, बोला गिनो, और 2 गाड़ी 15 लाख रुपए सिक्कों में लेके गया, गिनते बैठो। ऐसे भी कई लोग हैं जो पूरा अवसर लेते। लेकिन हमारी धारणा शक्ति कम क्यों हो गई? आप सोचो, पहले हम ये बीमारी क्यों आई है तो सोचे। वायरल है या मच्छर के काटने से हुई है? पहले ये तो देखें बुखार आया क्यों, फिर उसके बाद में इलाज करें। हमारी धारणा शक्ति कमजोर क्यों हुई? हमारे बुजुर्ग आधे पाव का भी हिसाब करना जानते थे। अगर उनको कह दो कि 2.25 आना जो है, इसका 10 महीने में कितना ब्याज हुआ, 12 महीने में, 15 महीने में, 16 महीने में, पूरा गिनती लगा के दे देते थे। हमारे समय में आए तो फिगर में आने लगे, फुल फिगर जो हो, 1 2 3 4, इसका थोड़ा सा राउंड फिगर तक पहुंच गए हम, कमजोर होते होते। और अब तो उसको काउंट करने में प्रैक्टिस कम हो गई, इसलिए धारणा शक्ति कम हो गई। यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। और प्रैक्टिस अगर हम करते रहे, कैलकुलेशन यदि चलता रहा, कंप्यूटर आज सबसे भारी वही माना जाता है जो फास्ट कैलकुलेट करता है। आप जितना मन ही मन में, इसलिए आप देखो हमारे यहां पर आज भी कई बुजुर्गों में और कई हमारी स्थानकवासी परंपराओं में भी थोकड़े का अध्ययन करने की एक विशेष परंपरा है। आपके मस्तिष्क की जो ग्रहण क्षमता और धारण क्षमता है, दोनों को वो पावरफुल बनाते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रिलेट करना जानते हो, चाहे तर्क हो, चाहे गणित हो, चाहे व्याकरण हो, जो भी बेसिक चीजें वो एक दूसरे को रिलेट करती है। ये रिलेटिंग कैपेसिटी हमारी प्रैक्टिस से बढ़ती है। आप प्रैक्टिस करो। नहीं महाराज साहब कहीं प्रैक्टिस करा, ठीक है, आप अब वो टेबल याद मत करो, आप कैलकुलेशन मत करो, लेकिन जो कर सकते हो, जैसे अब एक बात आपको मजेदार मैं पूछूं, आपको याद नहीं रहता, ये समस्या को मैं समझ सकता हूं,
लेकिन जो याद रहता है, पहले वो तो चीजें बताओ कि आपको क्या क्या याद रहता है। आपकी तो वैसी हालत नहीं है ना। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, साइकेट्रिस्ट के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब कुछ मुझे उपाय बताओ। बोले क्यों? बोले मैं क्या बोलता हूँ मुझे याद नहीं रहता है। बोले कब से ये हो रहा है? बोले क्या कब से हो रहा है? क्या पूछा उसने? क्या कब से हो रहा है? उसको याद नहीं, उसने क्या कहा। उसने जो वाक्य पहले कहा वो बोले ये याद नहीं रहता। यही तो सबसे बड़ी बात है। इतनी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इतनी तो मेमोरी कमजोर नहीं हुई ना, फिर तो वो डॉक्टर भी कुछ कर सकेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। आपको इतना तो ध्यान रहता है कि मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं। आपको ये तो ध्यान रहता है कि मैंने मेरा ये सामान कहाँ रखा हुआ है। आपको ये तो ध्यान रहता है किचन में मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो ये कैसे याद रहती? बस मुझे वो बता दो, मैं आपको याद करने की शक्ति युक्ति बता दूंगा। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा पार्ट है जिसके पास ये कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी का उपयोग हम अत्यावश्यक सेवाओं में कर रहे हैं। आज भी हर चीज के लिए आप मोबाइल पर निर्भर नहीं है। आज हर चीज के लिए आप कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं है। बहुत सी चीजें आप मैन्युअली करते हो। कैसे करते हो? टेल मी, आई विल टेल यू व्हाट हैव टू इंप्रूव। आपने क्या उसमें बढ़ाना है मैं आपको बता दूंगा। बस उसी को थोड़ा इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे करते जाओ। अच्छा ये देखो यहां पर बात आ गई। बात करते करते बुध ये हमारे ज्ञान, हमारे गति का प्रतीक है। और ज्ञान ये अर्जन करने के लिए हमें अपने भोजन की विधि का उपयोग करना चाहिए। आप जैसे भोजन करते हो वैसे किसी चीज को भी अपने धारणा का विषय बनाओ। जितना मुंह है उतना ही हम क्या लेते हैं? कोर लेते हैं। उससे बड़ा कोर नहीं लेते हैं। जितना मुझे पढ़ा जा सकता है, जितना मुझे ध्यान में रहा जा सकता है उतना ले लो बस। लेकिन लो, अगर ओरली लेना बंद कर दिया तो शरीर कमजोर हो जाएगा और आप कहोगे नहीं महाराज साहब मानो तो बातचीत इसको नहीं, 2 अक्षर भी नहीं बातचीत है, तो फिर तो भाई वो वैसे ही कोरी की कोरी रहनी पाती। जितना हो हम किसी के साथ होड़ नहीं करें। वहां कोई स्पर्धा नहीं करनी है। वहां खुद के साथ स्पर्धा करनी, कॉम्पीट विद सेल्फ, अपने साथ। मैंने टारगेट तय कर लेना है, मुझे इतना तो याद करना ही है, इतना तो ध्यान रखना ही है। और उसके लिए एक और सिंपल आपको सहकारी के रूप में, अगर किसी का पैर फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने उसको प्लास्टर कर दिया, फ्रैक्चर उसका ठीक हो गया, लेकिन अभी चलने की क्षमता नहीं है, पांव थोड़ा सा कमजोर हो गया है, तो डॉक्टर कुछ समय के लिए उसको क्या कहते हैं? टेक द वॉकर, टेक द स्टिक। वॉकर से चलो, लकड़ी लेकर चलो। तो क्या जिंदगी भर वो वॉकर और लकड़ी लेकर चलेगा क्या? कब तक? हाँ, तो जैसे आपको आपके पैर में ताकत आने तक वॉकर के लकड़ी के सहारे चलना है, वैसे ही कुछ चीजों को आप लिख करके लेना शुरू कर दो। आप उन चीजों को लिखना शुरू कर दो। जैसे आज मैंने कुछ कहा, आपने उसको लिख लिया, फिर उसको लिखा हुआ आपने कभी पढ़ा, अरे हाँ महाराज साहब ने ये कहा था, ये इस संदर्भ में कहा था, आपको बाकी चीजें याद आएगी। आपने 2-3 बार लिख करके इन चीजों को रिकॉल कर लिया, चौथी बार आपको लिख करके लेने की भी जरूरत नहीं है। घर पे जाकर के भी आप, अरे महाराज साहब ने आज ये पॉइंट कहा था, लिख करके लेना चाहिए। आप वहां जाकर के आपको याद आ जाए। प्रैक्टिस पहले करो थोड़ा थोड़ा सा, कि हम उसको लिख कर ले। जो भी काम करना है, ये तो मैंने उदाहरण दिया व्याख्यान का, जो भी करना है एक कागज पर लिख लो, याद रह जाएगा। यानी हमारी धारणा शक्ति को चालित करना, उसको एक्टिव रखना। एक बार ऐसे हुआ, एक इंजन जो है उसको सेंटरिंग किया गया। क्या किया गया? सेंटरिंग। सेंटरिंग जानते क्या किया गया? जैसे कुछ डिब्बे जो अभी ना जरूरत नहीं है, तो उसको इंजन को एक तरफ लगा दिया गया। इंजन बड़ा खुश। अब आराम हुआ। हमेशा दौड़ना पड़ता था, इतना उसको हमेशा तपना पड़ता था।
जैसे आप भरी धूप में चल कर के आए हो और कहीं छांव में एसी में या पंखा चल रहा है वहां बैठ गए तो कितना अच्छा लगता है। इंजन भी कहते बड़ा खुश, आराम करने मिल रहा है। अब वो सेंटरिंग में रहा हुआ इंजन जो है वो वहीं पे रह गया, बाकी नए नए इंजन आ गए और काफ़ी पावरफुल इंजन आ गए। तो उन इंजन के साथ में रेल की जो है रेलगाड़ी चलती थी, पटरी पर दौड़ती थी, इसकी और किसी का ध्यान ही नहीं। करते करते जो है वो क्या हो गया कि एक तरह से काफ़ी समय बीत गया, 6-8 महीने बीत गए। अब हुआ क्या, इंजन वहां पड़ा हुआ है, पड़े पड़े जंग लग गया। अब वो इंजन चालू ही नहीं हो, परिणाम क्या आएगा, उसमें जो स्पेयर पार्ट अच्छे हैं उनको निकाल करके दूसरे में लगा दिया, नहीं तो बेच दिया, वो इंजन स्क्रैप में चला गया। दिस इज इंजन ऑल्सो लाइक इट। इसको अगर चलाया नहीं तो इसको भी जंग चढ़ जाएगा। इसलिए बुद्ध ये देता है, बुद्ध है बुद्धि का स्वामी, बुद्धि को तेज बनाए, चलना ही सच्चा जीवन यात्रा कराने वाला। ये हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाला है। यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। घूमते रहो। वो पिकनिक वाला घूमना अच्छा है, लेकिन आपके जैसे कितना ही घूमे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारे एक परिचित जब घूमने के लिए उनको जाना था, आए, दर्शन किए, उन्होंने कहा हमारे साथ घूमने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा एक पचकान लेके जाओ। बोले क्या? मैंने कहा वहां जाकर के कुछ खरीदना नहीं है, हमारे सब यहाँ कहना। बोला तुम खरीदने जा रहे हो क्या घूमने जा रहे हो? खरीदना है तो आजकल तो आपको, वो तो मैंने बात उसको 20 साल 22 साल पहले कही हुई है। ये तो अब तो आपको खरीदने के लिए, मैंने कहा जिन्न बैठे आपके पास तैयार, उसके लिए अपने पांव क्यों तोड़ रहे हो? घूमने जा रहे हो तो एंजॉय इट। उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा चलो। नहीं, हमसे तो चला नहीं जाता, हम तो एसी रूम में बैठेंगे। भाई घर पे तुम्हारे एसी बंद था क्या? रिपेयर करा लेते। उसके लिए 2 लाख 5 लाख क्यों खर्चा किए? कई लोग विदेश में घूमने जाते हैं। क्या किया? जा क्या है, घूम क्या है, क्या हुआ? नहीं, वहां पर सीन सीनरी देखी। अरे देखी, पर उसका क्या? उससे तुमने अपने अंदर में क्या एंजॉय किया? व्हाट डिड यू एंजॉय फ्रॉम इट? क्योंकि तुम क्या केवल घर से भागने के लिए तो नहीं गए थे। घरे घनी खिचखिच रहे माता में, चल 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 बाहर जावा। वो भी अच्छा है वैसे, उससे थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, सफोकेशन कम हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो एक तरह से यह ज्ञान की वृद्धि है। मैं कई बार बच्चों को इसलिए कहता हूँ, पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो गए, यदि तुमको थोड़ा सा चेंज चाहिए, बाहर निकलो, साइकिल पर एक राउंड लगा के आ जाओ, साइकिल नहीं पैदल एक राउंड लगा के आ जाओ, तुम्हारा दिमाग वापस आगे पढ़ने के लिए या फ्रेश रहेगा। अभी क्या होता है, पढ़ाई कर ली, बहुत बोर हो गए, मोबाइल लेके बैठ गए। फिर वो क्या हो गया, जैसे आजकल कॉरपोरेशन का हर जगह पूरे देश भर में काम चलता है। कॉरपोरेशन कैसे काम करता है पता है ना आपको? कैसे काम करता है? पहले दिन सड़क बना देता है और दूसरे दिन पाइपलाइन वालों को भेज देता है। वैसे ही कर देते बच्चे। तुमने 2 घंटे बैठ करके लिखा पढ़ा और उसके बाद 1 घंटा मोबाइल लेकर के बैठे, पूरा साफ। डोंट वॉश आउट इट। हम यदि उस हमारी धारा को थोड़ी देर बनाए रख सके तो हमारी निश्चित रूप से यह एक तरह से ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। जब हम भगवान के सानिध्य में थे, यहाँ भी हमने जब ध्यान साधना के शिविर किए, तो उस गंभीर ध्यान साधना में सबसे महत्वपूर्ण एक नियम होता है, आर्य मौन का पालन। किस लिए? वो कोई नियम ऐसे ये नहीं दिया, कोई पचकान नहीं दिए रहते, पर वो नियम इसलिए कि आपकी जो ध्यान की धारा है वो खंडित ना हो। बातें करने में फिर वो वापस धारा खंडित हो जाएगी। वैसे ज्ञान की धारा को निरंतर रखे तो धारणा शक्ति बढ़ सकती है। बुद्ध हमको जो है चलना, चलते समय, घूमते समय ऑब्जर्वेशन,
जिन चीज़ों को देखे उनको थोड़ा सा अपने ध्यान में लेना, फिर उनको रिकॉल करना, तो हम निश्चित रूप से बुधवार के द्वारा अपने बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। आज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ चर्चा विशेष रूप से करेंगे। ये हमारी एक श्रमण संघ की महासाध्वी जी कौमुदी जी महाराज, जिनका अभी कुछ दिनों पूर्व ही देवलोक गमन हुआ, दिल्ली में थे ना, दिल्ली में विराज रहे थे। हमारे उप प्रवर्तनी डॉक्टर सरोजश्री जी महाराज की सुशिष्या थी, और महासाध्वी यशा जी की जो लघु गुरु भगिनी थी, और वे जन्मे चेन्नई में। एक विशेष बात है कि भले ही वे फिर बहुत वर्षों तक दिल्ली में विराजे, लेकिन जिस समय यहाँ पर चेन्नई में महासाध्वी मंडल पधारे थे, उस समय उनको प्रेरणा मिली। चेन्नई के मुनोद परिवार में नेमीचंद जी फूलवंती जी की सुपुत्री, राजेश भाई की बहना, ऐसी हमारे महासाध्वी कौमुदी जी महाराज जो एमए कर चुके थे व्यवहारिक शिक्षा में, और प्रभाकर परीक्षा अहमदनगर धार्मिक परीक्षा बोर्ड से भी पास की थी। ज्ञान ध्यान में रुचि रखने वाले, बिल्कुल बड़े ही एक सजगता के साथ अपने संयम जीवन में आगे बढ़ रहे थे। केवल जरा सा, एक हल्का सा ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और उसी समय आयम्बिल का पारणा था। 36वें अध्ययन का स्वाध्याय किया। दीपावली के दूसरे दिन, गौतम प्रतिपदा के शनिवार के दिन स्वाध्याय करके गए हैं। पारणा करना था, उसके पहले ही वे अपना इस जीवन की यात्रा के पूर्ण करके देवलोक हो गए। तो ऐसी वे महासाध्वी कौमुदी जी, जिन्होंने करीब 47 वर्ष का दीक्षा पर्याय, 37 वर्ष का दीक्षा पर्याय रहा। 87 में उनकी दीक्षा हुई। ऐसी महासाध्वी जी जो हैं, उनके देवलोक गमन से संघ में एक क्षति तो हुई है, लेकिन जिन्होंने अपने संयम जीवन को ज्ञान ध्यान सेवा के साथ संपन्न किया, ऐसी वे महासाध्वी जी हमारे संघ के लिए एक आदर्श साध्वी जी रही। उनके उस संयमी त्याग, तप और सेवामय जीवन के लिए हम सभी की ओर से खूब खूब ऐसी हार्दिक भावांजलि, श्रद्धांजलि। जहाँ भी उनकी वह पुण्यात्मा, भव्य आत्मा आज विराज रही है, वहाँ से आगे उन्हें ऐसा ही साधना का मार्ग मिले और वे अपने शाश्वत सुख की ओर आगे बढ़े, यही हमारी मंगल भावना। और उसी तरह अभी परसों ही हमारी उत्तर भारत प्रवर्तनी महासाध्वी सरिता जी महाराज की सुशिष्या रीता जी महाराज, जिनको शारीरिक अस्वस्थता बहुत ज़्यादा थी, उनका भी संथारा पूर्वक देवलोक गमन हो गया। हमारी इस प्रकार से ये एक एक जो महासाध्वी हैं, वो अपने अपने आराधना साधना के द्वारा जीवन को तो सफल कर गई और अपने वाणी व्यवहार से अनेकों के लिए साधना में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी। सबके लिए हमारी हार्दिक भावांजलि। सभी एक साथ नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जणम नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।